स्वागत है आपका इस वीडियो में। और मैं शुरू करने जा रहा हूं एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। जेईई या नीट के एग्जाम में आप हर बार देखते हैं कि एक क्वेश्चन यहां से 100% आपको देखने को मिलता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल छोड़कर मत जाना इस टॉपिक को, अच्छे से पढ़ के समझ के जाइए, क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है, हर बार आ रहा है। तो हम शुरू करेंगे एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के अंदर हम आपको पहले कुछ बेसिक चीजें बताएंगे। वैसे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, बट कुछ जिनसे बार बार क्वेश्चन आ रहा है उनको हम सबसे पहले कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्नियर कैलिपर के बारे में, और फिर नेक्स्ट वीडियो में स्क्रू गॉज के बारे में। रीडिंग कैसे लेते हैं, एनिमेशन के थ्रू देखेंगे, सिमुलेशन के थ्रू दिखेंगे, और उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। आप अपने मोबाइल में उस सिमुलेशन के साथ खेल सकते हो। एक्सपेरिमेंट जैसा आपको फील भी आने वाला है। आप उसमें रीडिंग ले सकते हो, इतना बढ़िया वो सिमुलेशन है ना। तो ये आज हम लोग वर्नियर कैलिपर्स वाले पोर्शन को शुरू करने वाले हैं। अच्छा, वर्नियर कैलिपर्स में रीडिंग कैसे लेनी है और वर्नियर कैलिपर्स की जरूरत क्या है, ये दो बातें अगर आप सही से समझ जाओगे तो आप वर्नियर कैलिपर्स का क्वेश्चन जरूर बनाकर आने वाले हो। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं वर्नियर कैलिपर। तो जब एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स पढ़ ही रहे हैं तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। लेक्चर की शुरुआत भी एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से करते हैं, और इतना छोटा कि आपको हंसी आ जाएगी। एक छोटा सा काम करो, रफ कॉपी में पीछे एक लाइन खींचो, स्ट्रेट लाइन, और उस लाइन की लेंथ बता दो। अरे सर, इतना छोटा सा काम। अभी निकालते हैं ज्योमेट्री बॉक्स से अपनी सेंटीमीटर स्केल और लाइन खींच के आपको बता दे। ऐसे रैंडम खींचो आप एक लाइन, और उस लाइन की लेंथ बता दो। देखना, बात बहुत छोटी है, बट आपको इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो आप। करो जरा, देखो मैंने यहां एक लाइन खींची, और इस लाइन को अब हम आपको नाप के दिखाएंगे। नाप लेते हैं सर, एक स्केल लाते हैं और नाप देते हैं। ये लो, मैंने एक स्केल ला दी, स्केल प्रकट हो गई। कैसे नापते हैं, लाइन जहां से शुरू है वहां जीरो मैच करा देते हैं। आ जाओ, मैच करा दो जीरो। ये देखो, मैंने जीरो यहां पर मैच करा दिया। ये देखिए एग्जैक्टली जीरो मैच कर गया। हाँ सर, ठीक है। अब बता दो जरा, ये जो आपके बैग में स्केल पड़ी है, ये वो स्केल मैंने बनाई है, और ये वाइट कलर से आपको लाइन दिखाई दे रही है। बोलो जरा, क्या इसकी लेंथ है? अरे सर, इसकी लेंथ तो बहुत सिंपल है लिखना सर। इसकी लेंथ दिख रही है मेरे को, कितनी है यहाँ देखो ध्यान से। ये सर 4 सेंटीमीटर, और 4 के बाद जो छोटे छोटे खाने हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं mm, है ना। जैसे यहां से लेकर यहां तक अगर आप देखो तो 10 डिवीजन आपको दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे खाने दिखाई दे रहे हैं। तो इस छोटे छोटे डिवीजन की वैल्यू होती है 1 mm, और जो ये बड़े बड़े आपको यहां तक दिखाई दे रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या है? ये है सेंटीमीटर, है ना। तो यहां से यहां तक सेंटीमीटर की वैल्यू है। 1 सेंटीमीटर में क्या होता है? 1 सेंटीमीटर में 10 mm आप लिखते हैं ना। हाँ सर, ये बात तो हमें बहुत पहले से पता है। तो बता दो जरा, क्या रीडिंग होगी इसकी? इसकी रीडिंग होगी सर 4 है ये, और इसके बाद डिवीजन देख लो, 1 और 2। कितनी लाइन आ रही है? 2 डिवीजन दिख रहे हैं। बच्चे ने कहा 4.2 सेंटीमीटर रीडिंग है। एक ने कहा नहीं गलत कर रहे हो, 4.2 नहीं है सर, यहीं खत्म हो गई है, गलत कह रहा है ये। अरे लो भाई, तुम्हारी बात भी मान लेते हैं। उसने कहा सर रीडिंग है 4.1 सेंटीमीटर। अरे तो भैया कौन सी सही है, 4.1 या 4.2? कौन सी सही है? सर ये तो कंफ्यूजन हो गया, ये काम तो हम बचपन से करते चले आए थे, आप हमको कंफ्यूज कर दिए। यही फिजिक्स है। देखो ध्यान से देखो, इसको जूम करके गौर से देखो, गौर से इसको जूम करो और देखो लाइन कहां खत्म है? 1 पे खत्म है, 1 वाले लाइन पे खत्म है। 4 के बाद नहीं सर, 1 से थोड़ी सी आगे है सर, ये इतनी थोड़ी सी आगे है सर बस। तो 1 लिखना ठीक है। अरे अगर 1 लिख रहे हो बेटा तो आप थोड़ी सी कम लिख रहे हो, और अगर 2 लिख रहे हो तो 2 पे तो पहुंची नहीं लाइन। देखिए जरा, 2 पे पहुंची क्या ये लाइन? नहीं पहुंची। 2 से हल्की सी पीछे है, ध्यान से देखो इसको, है कि नहीं है? तो सर 2 से अगर हल्की सी पीछे है तो ये वाली रीडिंग भी गलत है, और ये वाली रीडिंग भी गलत है। अरे सर हम तो ऐसे ही नापते चले आए। हाँ, तुम अभी तक ऐसे ही नापते चले आए, इन दोनों में से तुम कुछ भी लिख देते थे, क्योंकि तुम इतना माइन्यूट लेवल पे कभी सोचते ही नहीं थे। तुम तो जिसके करीब आपको अप्रॉक्सीमेट दिखे, जैसे इस पे ज्यादातर बच्चों को 4.1 के अप्रॉक्स दिखेगा, तो आप 4.1 सेंटीमीटर लिख दोगे, ओके बोल दोगे।
लेकिन लेकिन ये तो गड़बड़ी है। अच्छा चलो एक कहानी सुनाता हूं आपको। मान लो आपके पास एक गोल्ड की रॉड है, सोने की एक रॉड है, और जो सोने की रॉड आपके पास है उसको आप बेचने गए, और जो जिस शॉप पर आप गए उस शॉप पे उसने कहा कि हम आपको इसकी कीमत लेंथ मेजर करके देंगे, जितने सेंटीमीटर निकलेगी उस सेंटीमीटर के हिसाब से इसको पैसा दे देंगे, और पर सेंटीमीटर हम आपको देंगे 1 लाख रुपए। बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल था, बड़ा पुराना टाइप का गोल्ड था, है ना, ऐसे मान लीजिए आप गए बेचने उसको, है ना। तो आप बताओ जरा, जब आप उसको बेच रहे होगे तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे? मान लो यही वो गोल्ड की रॉड है, क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो 4.1 सेंटीमीटर नापे या 4.2 सेंटीमीटर नापे? 4.2 सेंटीमीटर तो नापेगा नहीं, उसका घाटा हो जाएगा। अरे वो भाई देख, ध्यान से देख, क्यों नापेगा 4.2 सेंटीमीटर? वो कहेगा अरे 4.1 से थोड़ा से तो ज्यादा है, एडजस्ट कर लो। करेगा एडजस्ट? नहीं करेंगे सर एडजस्ट। क्यों? क्योंकि वो गलती है बड़ी छोटी सी, वो मेजरमेंट में डिफरेंस है बड़ा छोटा सा, लेकिन हम क्यों करें? दुकान वाला कहेगा हम क्यों करें? बोलो। तो जनरली हम ये गलतियां इग्नोर कर देते हैं, बट जब कभी एक्सपेंसिव या जब कभी हम बहुत माइन्यूट लेवल पे ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम ये गलतियां इग्नोर नहीं कर सकते। अरे आप सब्जी लेने जाते हो तो बोलते हो कि ये लो 1 किलो आलू ले लिया, थोड़ी सी धनिया डाल दी उसी में, तो इग्नोर कर दिया क्योंकि उसका कॉस्ट बहुत कम है। जब आप गोल्ड लेने जाओगे तो थोड़ा ना बोलोगे कि अरे भैया 20 ग्राम है, 2 ग्राम और डाल दो, कोई नहीं चलता है, ऐसा तो नहीं करते। यही फिजिक्स है, यही तो समझना अपने को। आखिर हम इस गलती को कैसे मिनिमाइज करें, कैसे पकड़ें कि कितना एग्जैक्ट रीडिंग है इसका मतलब जो हम अपने ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल रखे हैं वो बहुत एक्यूरेटली नाप नहीं सकता। वो या तो 4.2 देगा या 4.1 देगा, वो इससे और डेप्थ में नहीं जा सकता। ध्यान से देखो, ये पॉइंट के एक ही डिजिट तक रीडिंग दे सकता है। बोलिए, क्या इसके आगे कभी आप अपनी स्केल से ऐसे नाप सकते हैं? 4.25 सेंटीमीटर 2 डिजिट तक आप नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते। क्यों? क्योंकि इसका मिनिमम जो डिवीजन है वो 1 mm का है, 1 mm का है। इससे छोटा आप इससे रीडिंग ले ही नहीं सकते। 1 mm मतलब 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर से छोटा रीडिंग नहीं ले सकते, और ये तो उससे भी छोटा डिफरेंस है। इसलिए जरूरत पड़ी वर्नियर कैलिपर्स की। थोड़ा सा दिमाग चमका आपका। एक बच्चा था तेरे जैसा थोड़ा होशियार, उसने कहा दिमाग लगाते हैं। उसने कहा ये जो छोटा सा डिवीजन आप देख रहे हो ना, ये वाला डिवीजन, इस छोटे से डिवीजन के अंदर भी छोटे छोटे डिवीजन बना देते हैं तो रीडिंग और एक्यूरेट आ जाएगी। बोलो, एक्यूरेसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हाँ सर। तो अब हम एक ऐसी स्केल पढ़ने वाले हैं जो हमारी ये जो स्केल थी ना, ये वाली जो स्केल, जो सेंटीमीटर स्केल आपके बॉक्स में पड़ी है, इस स्केल से ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा करीब रीडिंग ले पाए, ज्यादा सही वैल्यू ले पाए। यानी वो पॉइंट के 2 डिजिट तक रीडिंग ले पाएगा, और ये तभी पॉसिबल है जब हमने इसमें और भी नंबर ऑफ डिवीजन बनाए हों। अच्छा, आपके बैग में जो स्केल है, अगर मैं उसमें ये बहुत छोटे छोटे डिवीजन और बना दूं तो ये इतना ज़्यादा डेंस हो जाएगा कि आप पढ़ ही नहीं पाओगे कौन सा है, कौन से नंबर का डिवीजन, आपकी आंखें समझ ही नहीं पाएंगी, इसलिए नहीं बनाते। बट लैब में तो अपने को करना पड़ेगा, तो इसलिए इसी में खिचड़ी ना हो, इसलिए नई स्केल बनाते हैं, थोड़ा लॉजिक के साथ स्केल बनाते हैं जो 4.2 नहीं, 4.25, 6 यानी 2 डिजिट तक हम उससे रीडिंग ले पाएं और ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग ले पाएं। यानी मैं बात कर रहा हूं वर्नियर कैलिपर्स की। ये देखो, ये पढ़ने वाले हैं अपन आज। तो ज़रूरत समझ आई आपको इसकी, क्यों चाहिए ये? क्यों? क्योंकि मेरी स्केल परफेक्ट नाप नहीं पा रही है। आगे बढ़ने से पहले एक टर्म समझते हैं जिसका नाम है लीस्ट काउंट। जैसा नाम वैसी डेफिनेशन, वैसा ही मतलब। लीस्ट काउंट का मतलब होता है छोटी से छोटी वैल्यू, लीस्ट वैल्यू। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो छोटी से छोटी वैल्यू नाप सके, उस छोटी वैल्यू को हम क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट। जैसे ऊपर देखो जरा, इस स्केल से सबसे छोटी लेंथ आप क्या नाप सकते हो? अरे सर, सबसे छोटी लेंथ हम नाप सकते हैं इतनी बड़ी, देखो 1 mm। भाई 1 mm अगर हम आपको दे देंगे तो आप नाप लोगे, है ना। इससे छोटा अगर लाइन खींच दें, जैसे मान लो मैंने लाइन इतनी बड़ी खींच दी केवल, बताओ इसकी रीडिंग क्या होगी? नहीं बता सकते, फंस जाओगे। यानी 1 mm से छोटी रीडिंग तो हम ले ही नहीं सकते इससे।
बोलो बोलो, आपके पास जो आपके बैग में जो ज्योमेट्री बॉक्स में आपके जो स्केल पड़ी है उससे 1 mm से छोटा नाप सकते हो क्या? नहीं नाप सकते। क्यों? क्योंकि उसका सबसे छोटा खाना जो है, सबसे छोटा जो डिवीजन है उसकी वैल्यू ही 1 mm है। उससे छोटी तो आप रीडिंग ले ही नहीं सकते। तो उसका लीस्ट काउंट कितना हो गया? लीस्ट काउंट यानी सबसे छोटी वैल्यू जो वो सेफली नाप सकता है, उससे छोटा नहीं नापा जा सकता, तो उसका लीस्ट काउंट हो गया 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर। mm को सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे ही हर स्केल का लीस्ट काउंट होता है। आ जाओ आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। देखो जरा ध्यान से, यहां आपके सामने 3 स्केल है, ठीक है? ये देखो 3 स्केल आपको दिखा रहा हूं मैं। स्केल नंबर 1, स्केल नंबर 2, स्केल नंबर 3, ये 3 स्केल देखो। पहली स्केल अगर आप देखोगे तो ये तो आपके वही ज्योमेट्री बॉक्स वाली स्केल है। इस स्केल को ध्यान से देखो, ये देखो जूम कर दिया मैंने, यहां लिखा है 0, यहां 1, यहां 2, और 0 से लेकर 1 तक कितने डिवीजन है अगर आप गिनोगे तो ये 10 है, जैसे कि आपके स्केल में है। इसका सबसे छोटा डिवीजन अगर आप देखोगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? उसकी वैल्यू होगी 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर, है ना? क्योंकि देखो ना यहां से यहां तक कितने डिवीजन है? 10, और इस 10 डिवीजन की वैल्यू कितनी है? इसको आप निकाल भी सकते हो कि 10 डिवीजन है सर। ये देखो मैं निकाल के भी दिखा देता हूं। 10 डिवीजन है और 10 डिवीजन की रीडिंग कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो एक डिवीजन की रीडिंग कितनी होगी सर? एक डिवीजन की रीडिंग हो जाएगी 1/10 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm। यही तो है। तो एक डिवीजन की रीडिंग आपके स्केल में कितनी है? 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर। अब जरा हम थोड़ी अलग तरीके की स्केल आपको देते हैं, ध्यान से देखो। स्केल नंबर 2 को देखो, क्या लिखा है यहां पर? 0, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ऐसे लिखा है। इसका लीस्ट काउंट बताओ मुझे, बता सकते हो? बोलो। हाँ सर बता सकते हैं। यहां से यहां तक है 1 सेंटीमीटर। हाँ, 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 हैं। 20 डिवीजन हैं। यानी सर 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन है? 20 डिवीजन है। तो 1 डिवीजन किसके बराबर हुआ? 1 डिवीजन हुआ 1/20 सेंटीमीटर। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? पॉइंट लगा दो, कितना बनेगा? पॉइंट लगाने पर ऊपर बना जाके 10, फिर लगा दो 0 तो बन गया 100 और ये आ गया 5। यही तो कटेगा। तो इसका क्या लीस्ट काउंट बना? इसके एक डिवीजन की वैल्यू क्या बनी सर? इसके लीस्ट जो वैल्यू बनी इसकी लीस्ट काउंट की, वो बनी जाके अपने पास कितनी? ये देखो इसके लीस्ट काउंट की वैल्यू बनी 0.05 सेंटीमीटर। बोलिए, या mm में कन्वर्ट करना चाहो तो 0.5 mm। ये इसका लीस्ट काउंट है। समझ गए कैसे निकलते हैं लीस्ट काउंट? और देखो बड़ी छोटी बात है, लेकिन अगर आप इस छोटी सी बात को नहीं समझ पाओगे तो आप आगे एमीटर, वोल्ट मीटर, हर एक स्केल का लीस्ट काउंट लिखना होता है। और अगर आपको ये आइडिया नहीं होगा तो आपको आगे दिक्कत होने वाली है। अच्छा मुझे बताओ 1 नंबर और 2 नंबर स्केल में कौन सी स्केल थोड़ी अच्छी है? अगर मैं तुमसे कहूं ये 1 नंबर स्केल है और ये 2 नंबर स्केल है, विच स्केल इज मोर एक्यूरेट? कौन अच्छी स्केल है? अरे सर 2 नंबर वाली स्केल अच्छी है। क्यों अच्छा कह रहे हो उसको? अगर गोल्ड नापने वाले के यहां ले जाओगे तो कौन वाली ले जाओगे? 2 नंबर वाली। क्यों? इसमें ज्यादा नंबर ऑफ डिवीजन है। देखो ना, 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर के बीच 20 डिवीजन है, जबकि इसमें 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर के बीच कितने हैं? 10 डिवीजन है। जिसमें जितने ज्यादा डिवीजन होते हैं उसका लीस्ट काउंट उतना ही कम आता है। इसका देखो लीस्ट काउंट कितना है? 0.5 mm, और इसका लीस्ट काउंट कितना है? 1 mm। जिसका लीस्ट काउंट जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग देगा, उतनी ज्यादा सही रीडिंग देगा, है ना? तो हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ाने वाले हैं जिसका लीस्ट काउंट 0.1 mm से भी छोटा होगा। बहुत माइन्यूट रीडिंग ले पाओगे आप। जैसे जैसे इधर देखो, ये तीसरे नंबर की स्केल देखो, दिख रही है आपको? यहां से यहां तक कितने डिवीजन है? 2 डिवीजन। यहां से यहां तक रीडिंग कितनी है? 1 सेंटीमीटर। अरे भाई साहब 2 डिवीजन किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर के। तो एक डिवीजन कितने के बराबर हुआ? 1/2 सेंटीमीटर, यानी 0.5 सेंटीमीटर। बोलो, या इसको mm में कन्वर्ट करो तो कितना होगा? 5 mm। ये देखो कितना लिस्ट काउंट निकला इसका लिस्ट काउंट निकला 5 mm। ये अच्छी स्केल है कि खराब स्केल है? अरे बेटा ये छोटा से छोटा रीडिंग ले सकता है 5 mm,
और तुम्हारे पास मान लो एक छोटी सी रॉड है जिसकी लेंथ 2 mm है या 2.5 है, ये रीडिंग ही नहीं ले पाएगा क्योंकि ये इससे छोटा नाप ही नहीं सकता। अरे इसका डिवीजन ही यहां पर 5 mm तक का है, इससे छोटा रॉड लोगे इतना बड़ा तो ये रीडिंग बता पाओगे? बताओ जरा, देखो जरा इसकी लेंथ बताओ, बता पाओगे इस स्केल से? नहीं बता सकते क्योंकि वहां मार्किंग ही नहीं है, लिखा ही नहीं है। तो ये स्केल बहुत अच्छी नहीं है। तो किसी भी स्केल का लीस्ट काउंट एक फिक्स्ड वैल्यू होती है उस स्केल की, और ये डिपेंड करता है कि उस स्केल में कैसे डिवीजन बांटे गए। क्लियर हुआ थोड़ा सा? हाँ सर, बात बहुत छोटी है बट फंडामेंटल जितने स्ट्रांग होंगे एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स उतनी ही अच्छी होगी। आगे बढ़ते हैं। अब तेरे दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा कि वर्नियर कैलिपर पढ़ा क्यों रहे हो सर? तो कहानी बताता हूं आपको। मेरा एक दोस्त है गवर्नमेंट जॉब में, और उसका काम है कि जब भी कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो वो नापता है। फूड में जो अनाज जाता है ना अपना, जैसे ग्रेन्स जो जाते हैं उनको वो देखता है, उनकी क्वालिटी चेक करता है, मेजरमेंट करता है। जैसे मान लो इंडिया से चावल बाहर जाना है, तो ऐसा नहीं है कि हर चावल का एक ही रेट लगा के बाहर भेज देंगे। अच्छा वाला चावल अलग रेट में जाएगा, है ना, मोटा वाला चावल अलग रेट में जाएगा। तो वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा चावल कितना मोटा है। तो चावल की मोटाई कैसे नापेंगे? तो वो क्या करता है जरा देखो, वो ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट रखता है। ये देखो, ये चावल आप देख रहे हो, ये राइस है, और इस राइस की क्या नापता है वो? थिकनेस। और उसके पास जो वर्नियर कैलिपर्स होता है वो इलेक्ट्रॉनिक होता है। आपको इलेक्ट्रॉनिक वाला नहीं पढ़ना है क्योंकि आप तो फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो आपको तो कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, उसको इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सीधा सीधा इलेक्ट्रॉनिक में रीडिंग आ जाती है, जो कि रीडिंग मैं आपको लेना सिखाऊंगा। तो क्या करता है, चावल को उठाता है ऐसे, और जो यहाँ जैसे सिक्का फंसाया मैंने वैसे इसी की जगह चावल को रख देता है और फंसा के रीडिंग ले लेता है, और एक चार्ट बना के लिख देता है कि ये वाला चावल इतना थिक है, ये वाला चावल इतना थिक है, उसके हिसाब से उसके रेट लगते हैं। मेजरमेंट होता है। तो मेजरमेंट की ज़रूरत है भाई। ध्यान से देखो, ये वाला चावल और इस वाले चावल में ध्यान से देखो, एक मोटा है एक पतला है ना? तो मेजरमेंट तो करना पड़ेगा, वर्नियर कैलिपर्स तो समझना पड़ेगा, है ना? अगर आप मेडिकल में हो तो आपको बड़े थिन लेवल की मेजरमेंट करनी पड़ेगी, है ना? एकदम पतले लेवल का मेजरमेंट करना पड़ेगा। इंजीनियरिंग में तो बहुत ज़रूरत है इसकी, हर जगह मेजर करना पड़ता है।